यूक्रेनी फौज का वार, रूस पर ताबड़तोड़ प्रहार। यूक्रेनी वॉर से दहला रूस, 63 रूसी सैनिकों की मौत। 2023 की विनाशक भविष्यवाणी। रूस ने किया दावा, 2023 में भी जारी रहेगी तबाही। रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 10 महीनों से चल रहा है और अब 2023 में प्रवेश कर चुका है। भीषण ठंड के बीच भी दोनों ओर से हमले जारी हैं। ऐसे में ये युद्ध थमने के बजाय और हिंसक होता जा रहा है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने पूर्वी दोनेत्स्क के मकीवका में बड़ा मिसाइल हमला किया है, जिसमें 63 रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इस तरह के चौंकाने वाले दावे दोनों ओर से कई बार किए जा चुके हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी बयान में कहा है कि यूक्रेनी सेना ने HIMARS लॉन्च सिस्टम से 6 रॉकेट दाग दिए, जिनमें से 2 को मार गिराया गया। 31 दिसंबर को मकीवा में दुश्मन के सैन्य उपकरणों की 10 इकाइयों को नष्ट कर दिया गया। इस हमले में हताहत हुए यूक्रेनी सैनिकों के परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मिसाइल हमलों में मकीवका में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया था। इस इमारत में रूसी सैनिकों के होने की खबर थी। बता दें कि इस हमले के बाद रूस की ओर से ताबड़तोड़ कई मिसाइलें यूक्रेन पर दाग दी गई। रूस के एक अधिकारी ने बताया कि कीव में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक कई मिसाइल हमलों की आवाजें सुनाई दी थी। नए साल पर दोनों देशों ने हमले तेज कर दिए हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों ये जंग किस तरफ जाएगी। मौजूदा समय में कोई भी पक्ष वार्ता के मूड में नहीं लग रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के रॉकेट हमले में उसके 63 सैनिक मारे गए हैं। रूस के कब्जे वाले दोनेत्स्क क्षेत्र में उस जगह रॉकेट हमला हुआ जहां रूसी सैनिक तैनात थे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन की ओर से HIMARS लॉन्च सिस्टम से 6 रॉकेट दाग दिए गए, जिनमें से 2 को रूसी बलों ने नष्ट कर दिया। अमेरिका की ओर से भेजी गई इस प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए हमले कर यूक्रेनी बल प्रमुख लक्ष्यों को निशाना बनाने में सफल हो रहे हैं, जिसे रूस के लिए नया झटका माना जा रहा है। दूसरी ओर दावा किया गया कि यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बनाने के लिए रूस ने पिछली रात कई ड्रोन भेजे। इन ड्रोन हमलों के साथ ही क्रेमलिन ने नागरिक बुनियादी ढांचे को टारगेट करने और यूक्रेनी प्रतिरोध को कम करने के उद्देश्य से बमबारी करने की अपनी रणनीति में कोई कमी नहीं होने का संकेत दिया है। ड्रोन हमलों की ये बौछार साल के अंत में लगातार होने वाले हमलों की श्रृंखला में नवीनतम थी। वहीं नए साल के दिन भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जुबानी जंग देखने को मिली। दोनों ने नए साल पर अपने देश को संबोधित किया। पुतिन ने 9 मिनट लंबे संबोधन में कहा, हमारी सेना अपनी मातृभूमि, सच्चाई और न्याय के लिए लड़ रही है। हम जंग जीतेंगे, अपने परिवारों के लिए, रूस के लिए। वहीं इसके पलटवार में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें ज़ेलेंस्की ने रूस के लोगों को कहा कि पुतिन उन्हें तबाह कर रहा है। वो अपने सैनिकों का नेतृत्व नहीं कर रहा, बल्कि उनकी आड़ में छिप रहा है। यूक्रेन में साल के आखिरी दिन भी जंग नहीं रुकी। न्यू ईयर की शाम को पूरा देश धमाकों की आवाज से गूंजा गया। इन हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। कड़कड़ाती ठंड में नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे यूक्रेन के लोगों को इससे बड़ा झटका लगा है। ये पिछले 3 दिनों में रूस का यूक्रेन पर दूसरा बड़ा मिसाइल अटैक है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।